मैं तो भाई अंडर पासेस 32 फुट नीचे जो है जा चुके थे कि कोई अगर बंदा जाए तो नीचे वापस ही ना आए। कराची वालों को क्यों अकल नहीं आती, क्यों टुकड़ियों में बटे में, क्यों एक जगह जमा नहीं हो जाते, क्यों फैशन में जाते हैं, फला ऐसा है फला वैसा फला। अभी तुम्हें आपने ये मंसूबे की बात की, मैंने सड़कें खोदना कोई बुरी बात नहीं, मैंने खोदी है, मैंने पूरा कराची खोदा है, एक पत्थर कराची में नहीं पड़ा। फर्क क्या है, मैंने सड़कें खोदने के बाद मैं 6 अंडर पासेस फ्लाईओवर बना रहा था एक कॉरिडोर पे, ये कारसाज से लेकर वो साइड लिमिटेड तक पूरा। ये तो अभी गढ़े नहीं है ना, मैं तो भाई अंडर पासेस 32 फुट नीचे जो है जा चुके थे कि कोई अगर बंदा जाए तो नीचे वापस ही ना आए। एक पत्थर नहीं। क्यों? पहले दिन लोगों ने मुझ पर भी इसी तरह शक किया था, यार तबाह कर दिया। लेकिन जब वो सुबह काम पर जाते थे, मैं वहां पर खड़ा मैं खड़ा नजर आता था उनको, हमारी मशीनें चलती हुई नजर आती थी। जब वो वापस काम से आते थे, उनको मशीनें चलती हुई नजर आती थी। जब वो रात में अपनी खिड़कियों से रात 2 बजे सोने से पहले झांक कर देखते थे, तो उनको मेरे लोग वहां पर काम करते हुए नजर आते थे। एक दिन, एक हफ्ता, एक रात, अगली रात, महीना, जिस दिन से मैं ग्राउंड ब्रेकिंग करके आया हूं, उसके बाद से आखिरी फिनिश प्रोजेक्ट होने तक वो काम रुका नहीं है। तो जब आप काम करते हुए नजर आएंगे तो लोग कहेंगे, भाई लोग कहते थे भाई खोदो मेरा इलाका आके। एक टाइम ये आ गया था, मेरा नाम अजीब मुस्तफा कुदाल मुझे कहने लगे थे कि मैंने पूरा शहर खोद दिया था। क्यों? और एक कहीं पे पत्थर नहीं पड़ता, जहां पर शहर खुदता था लोग कहते थे अब यहां पर सड़क बन जाएगी। ये फर्क है उनमें और आज के लोगों में। ये ओनरशिप थी, हम खड़े होते थे वहां पर। और वो क्यों होता था? 8 महीने में कराची की पहले हिस्ट्री थी, 11 सालों में लियाकताबाद का ब्रिज बना था, 11 सालों में एक ब्रिज। 7 सालों में बना था नाजमाबाद का ब्रिज, ना एक ब्रिज। मैंने 6 अंडर पासेज और फ्लाईओवर, 3 अंडर पासेज जो कि उससे मुश्किल तरीन और उससे बड़े थे, वो मैंने सिर्फ 8 महीनों में बनाए। 8 महीनों में। आज भी वो अपनी जगह पे खड़े हैं। 15 साल हो गए सारे। जो कैसे आपको प्लान करना पड़ता है सारे आगे तक का जी। और आपको डे नाइट मॉर्निंग लोग पता होता है कि आप लोगों की जिंदगी को मुश्किलात में आपने डाली हुई हैं। आप जितनी कोशिश करेंगे, आप यहां पर खोद कर चले गए और जो है वो सन्नाटा है, इफ्तिताह पे मुलाकात हुई, सन्नाटा है सारा। ये दिस इज नॉट ऑन। लेकिन कसूर किसका है यार? कसूर कराची के लोगों का है, इन नौजवानों का है। आपको नहीं आपको टुकड़ियों में, आपको शौक है ना, आपको किसी को कोई पार्टी अच्छी लग रही, किसी को कोई नारा अच्छा लग रहा, किसी को कोई सोशल मीडिया में। भाई अगर तो शहर की परवाह है तो हमारे साथ जुड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। भाई हमारा तो आप गिरबान पकड़ सकते हो ना यार, इन्हीं मोहल्लों में आप पकड़ के दिखा दो किसी और पार्टी के लोगों को गिरबान, आप किसी को मिलकर दिखा दो। तो 40 साल की हिस्ट्री हमारी है कि भाई मैं गलत काम करता हूं, आप मुझ पे नाराज हो सकते हैं, आप मुझे मिल सकते हैं, हमारी हिस्ट्री है काम की यार। हम सुबह तो इन्हीं मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं। लेकिन आप जिन लोगों के पीछे जो है वो चलकर आप खुद को जाया कर रहे हैं, तो ये तो जो है सोल्यूशन नहीं है। तो मैं कहता हूं किसी का कसूर नहीं है। क्या कराची के लोगों को हमारे साथ और खास तौर पर नौजवानों को, उनको जुड़ जाना चाहिए हमारे साथ।